ओके, हे एवरीवन। सो कल हमने पहला प्रोग्राम बिल्ड किया था, ठीक है। अब उसके जो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि राइट कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सो कल के प्रोग्राम का जो भी स्टेप हमने फॉलो किया था वो यहाँ पे लिखेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। सो ये कनेक्टिविटी है, प्रीवियस लेक्चर का एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्चुअली शुरू से लेकर अभी तक सब एक कनेक्शन है, ठीक है। एक जर्नी फॉलो हो रही है। मैं शुरू भी स्टार्टिंग में भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि एक जर्नी फॉलो कर रहे हैं और इस जर्नी के अनुसार अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने पहला प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। अब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जिससे कि कुछ लोगों को नहीं अगर प्रॉब्लम होती है वो इसे रेफ़र करके नहीं अदर प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो आज का नहीं टॉपिक क्या है, हाउ टू राइट कॉमा सेव कंपाइल कॉमा एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम फ्रॉम टर्मिनल, ठीक है। हम टर्मिनल से बाद में हम इक्लिप्स आईडी पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट करने के लिए। आप नोट पैड भी इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उस लोकेशन तक पहुँचो जहाँ पे आपकी फ़ाइल है और उसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करो कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो वीएस कोड से भी रन कर सकते हो, बट बेसिकली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अंत में एंड ऑफ द डे हमें आईडी पे आना है, इक्लिप्स आईडी, इंटेलिजे आईडी या फिर एसटीएस आईडी। सो किसी आईडी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। सो कम टू हियर, सो दिस इज़ आवर टारगेट। सो मैं स्टेप्स देने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके। सो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला तो स्टेप 1 देखा जाए तो पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है। स्टेप 1, क्रिएट 1 फोल्डर, ठीक है। पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। फिर स्टेप 2 किसी एडिटर या नोटपैड, ओपन नोटपैड और किसी एक का इस्तेमाल करो, ठीक है। नोटपैड बेसिकली विंडोज़ में सिंपल चीज़ कुछ, अगर आपके पास कोई एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो नोटपैड तो है ही, ठीक है। नोटपैड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वीएस कोड, ठीक है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं एडिट प्लस मैंने जहाँ ट्रेनिंग ली है वहाँ एडिट प्लस से स्टार्ट किया गया था, बट नो प्रॉब्लम, आपका डिसीजन है किससे जाना चाहोगे। मैं रेकमेंड करता हूँ दोनों, वीएस कोड या एडिट प्लस, ठीक है। कोई भी एक चूज़ कर लो। वीएस कोड ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप यूआई की प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको वीएस कोड इस्तेमाल करना होगा, तो आप पहले से करते रहोगे तो बेटर आइडिया मिलता रहता है कि क्या शॉर्टकट्स हैं, कैसे करना है। सो दैट इज़ दैट थिंग, ठीक है। सो नोटपैड, वीएस कोड, एडिट प्लस ओपन करो, ओके। क्रिएट ए न्यू जावा फाइल। स्टेप 3, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। स्टेप 4, राइट डाउन द जावा कोड, ठीक है। राइट डाउन द जावा कोड, ठीक है। हमारा जावा कोड कुछ इस तरह था। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, demo.java। सो हमारा ये जावा कोड था, कंट्रोल C। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट डाउन द जावा कोड, ठीक है। ये हम मान लो कि मैंने अभी यहाँ पे दिया है, ये हमारा जावा कोड था, हमने उस फाइल में लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना होगा सेव, ठीक है। एक बार हमने जावा कोड लिख दिया तो स्टेप 4, स्टेप 5 हमें करना है सेव, ठीक है। सेव एस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेव एस के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेव करना है किस नाम से, क्योंकि ये हमारी क्लास का नाम है डेमो, ठीक है। मेन क्लास का नाम है डेमो। सो हम इसे सेव करेंगे demo.java के नाम से, ठीक है। स्टेप 5 हमारा ये सेव हो गया, ओके। सो ये हमारा यहाँ तक का क्लियर हो गया। नाउ हमारा टारगेट है कंपाइलिंग द फाइल,
सो हमारा कोड लिख गया, फाइल बन गई, कंपाइलिंग द फाइल, ठीक है, एंड रनिंग द फाइल, कंपाइलिंग एंड रनिंग द फाइल, ठीक है। सो हम फाइल मतलब जावा फाइल और कोड और क्लास कुछ भी बोलो, ठीक है, एंड रनिंग द जावा कोड कुछ भी बोलो और क्लास, ठीक है, ठीक है। सो अब हम ये करते हैं, फर्स्ट स्टेप वन, गो टू द लोकेशन, मेरे केस में उस फाइल का लोकेशन जो था वो है होम, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, सपोज करो मेरे अब आपको वहाँ पे जाना होम, ठीक है, और होम के बाद ए त्रिपाठी, होम ए त्रिपाठी, मैं देख लेता हूँ एक बार लोकेशन क्या थी मेरी फाइल की, ठीक है। डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनाया है मैंने, ओके डेस्कटॉप पार्ट टाइम वर्क, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, डेमो यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो मेरे केस में होम ए त्रिपाठी डेस्कटॉप, ठीक है, ये मेरा लोकेशन है, कंट्रोल सी, ठीक है। सो मैं पेस्ट कर देता हूँ, गो टू द फाइल लोकेशन, ठीक है, उस फाइल की लोकेशन तक पहुँचना है, ठीक है, पार्ट टाइम यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप वन, ठीक है, स्टेप टू, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन दैट लोकेशन। मैंने ये भी बताया है अपने पीछे वाले लेक्चर्स में बताया कि कैसे ओपन करना है, सो मैं अब दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल इन दैट लोकेशन, उसी लोकेशन पे हमें ओपन करना है, ठीक है। हमने ओपन कर लिया, वरना पता है क्यों, मैंने ये समझाया पीछे भी कि अगर हम उस लोकेशन पे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें फिर मैनुअली क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, उस पाथ तक मतलब टर्मिनल का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और या कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके उस लोकेशन तक पहुँचना पड़ेगा, फिर कंपाइल करना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक है। इसलिए बेटर है उस लोकेशन तक पहुँचो और कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करो और तुरंत कंपाइल कर लो। ओके सॉरी, स्टेप 2, फिर इसके बाद स्टेप 3, नाउ कंपाइल द जावा प्रोग्राम, ठीक है, नाउ कंपाइल द जावा प्रोग्राम। और कंपाइल करने के लिए क्या करना है, कंपाइल करने के लिए सिंटेक्स है, सिंटेक्स समझ लो क्या है, सिंटेक्स ये फिक्स है, जावा सी ये कमांड है। अगर तुम जावा लाइब्रेरी खोलोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक EXE फाइल मिलेगी जावा सी करके, तो ये इसी का इस्तेमाल होता है किसी भी मतलब जावा कोड को कंपाइल करने के लिए। सो जावा सी, और यहाँ पर तुम्हारा जो भी फाइल नेम है, फाइल नेम जो भी तुम्हारा फाइल नेम है, ठीक है, यहाँ पे दे दो, और एक्सटेंशन मस्ट है, डॉट जावा होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। सो हमारे केस में एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें जावा सी, हमने फाइल का नाम रखा था डेमो डॉट जावा, ठीक है। सो हम इसे कंपाइल करेंगे, ठीक है। अगर सक्सेसफुल कंपाइल हुआ, अगर कोई एरर नहीं आई तो वेरी गुड, ठीक है, डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। अगर एरर आती है, जैसे एक बार हमारे पिछले वाले वीडियोस में आई थी, हम लोगों ने सेमीकोलन मिस कर दिया था, ठीक है, तो उसमें एरर आ गई थी, तो फिर हम वापस गए, हमने अपन ने क्या किया, सेमीकोलन फिर से लगाया, फिर जावा के कोड को फिर से क्या करने की कोशिश की, कंपाइल करने की कोशिश की, और वो वर्क कर गया, ठीक है। तो एरर आती है तो आपको एरर सॉल्व करना होगा, इसके बाद ही डॉट क्लास फाइल बनेगी। स्टेप 3, ठीक है, कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा कंपाइलेशन हो गया। स्टेप 4 में क्या करना है, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट द जावा कोड या क्लास या जावा फाइल, एग्जीक्यूट द जावा, जो भी बोलो, जावा कोड, फाइल, क्लास, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन एग्जीक्यूट करो उस प्रोग्राम को, या प्रोग्राम, ठीक है, एप्लीकेशन, जो भी बोलना है। अभी एग्जीक्यूट द जावा कोड, हमें एग्जीक्यूट करना है उस जावा कोड को, तो एग्जीक्यूट करने का जो सिंटेक्स है वो भी फिक्स है। सो सिंटेक्स अगर देखोगे तो ये जावा EXE भी है, ठीक है, अगर जावा लाइब्रेरी ओपन करोगे तो वहाँ पर तुम्हें java.exe फाइल भी मिलेगी, ठीक है, और इसका काम ये होता है कि ये एग्जीक्यूशन इंजन है जो क्या करता है, जावा के प्रोग्राम को रन करता है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो सिंटेक्स क्या है इसका,
इसका सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है, ठीक है। जावा और फाइल नेम स्पेस फाइल नेम। एक बात याद रखना है, यहाँ पे डॉट जावा नहीं आएगा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैं अंग लिख दूंगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे केस में जो एग्जाम्पल है वो ऐसा होगा, जावा, हमारी फाइल का नाम क्या है, डेमो, ठीक है। इसके बाद यू विल फाइंड स्टेप 5 your output will be displayed on the कंसोल, ठीक है। कंसोल मतलब टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी है, वहाँ पर तुम्हारा आउटपुट क्या कर जाएगा, दिखना चालू कर देगा, ठीक है। मतलब आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन तुम्हारा जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू कंपाइल, एग्जीक्यूट एंड compile and run the Java code. Is that clear? Now get back, if we talk about that the particular statement, why should we not give the extension over here? when executing Java file, why should we not give any extension? ठीक है, मतलब अगर हम किसी Java फाइल को रन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर एक्सटेंशन क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट while executing Java code, the door is not opening. While executing Java code, we should not give any extension. Example, Java, हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम, because this is because the Java, this is because the JVM automatically takes up dot class file that has come after compilation. Is that clear? So when we are executing Java code, we need not to give any extension. The reason is simple, because the JVM automatically detects dot class file and takes it for execution. आफ्टर कंपाइलेशन फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, बात क्लियर हुई। क्योंकि JVM ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्च करता है डॉट क्लास फाइल को जो कि उस नाम से होती है, फाइल के नाम से, और उसको पिकअप कर लेता है और इसके बाद उसे क्या कर देता है, एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है। इसलिए हमें कोई भी एक्सटेंशन देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वाई इट इज़ हैपनिंग। नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है। बाकी जब हम पैकेजेस या स्कोप्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर पब्लिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैंने बोला था क्लास, ठीक है। अगर किसी क्लास को आपको बताना है कि ये हमारी क्लास है तो हम किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, CLASS। नोट केस जावा केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आपने यहाँ पर स्मॉल सी की जगह कैपिटल C कर दी तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। जैसा सिंटेक्स बनाया गया है, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास, ठीक है। दूसरा क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज़ है, वाइल नेमिंग द क्लास, नोट वाइल naming the class.
सो नोट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, वाइल नेमिंग द क्लास यू कैन टेक एनी नेम, यू कैन टेक एनी नेम एज क्लास नेम, ठीक है। मतलब क्लास का नेम क्या कर सकते हो आप, कोई भी नेम लिख सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो, और वही फाइल का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना है। सो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, बट वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स है जो हमें फॉलो करने होंगे, बट वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स जो इंडस्ट्री यूज़ करती है, सम स्टैंडर्ड, फॉलो सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। क्योंकि क्या होता है कि जब एक प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारी क्लासें होती हैं और क्लास के नाम अलग अलग होंगे, तो उनको देख के समझ में कैसे आएगा कि ये क्लास है या फिर ये मेथड है, क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, ठीक है। इसलिए कुछ कन्वेंशंस है कि पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि ये चीज़ सब कोई फॉलो करेगा, हर एक डेवलपर करता है, हर एक इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है वो इन चीज़ों को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल क्लास का नेम जब हम देते हैं तो ऑलवेज इट इज़ रिकमेंडेड, टू कीप द फर्स्ट लेटर as capital, and next and other as small letter, but if it has two words then second word first, मैं बताऊंगा कि क्या है, letter must also be कैपिटल। मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास का नाम क्या है, डेमो, ठीक है। ध्यान से देखो, सो आप स्मॉल भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन रेकमेंडेड क्या है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, डेमो, ठीक है, बाकी स्मॉल। नाउ एक और चीज़, ठीक है, डेमो एक वर्ड है, राइट, ठीक है। अब मान लो कि मेरी एक क्लास है जो कहती है एम्प्लॉय ट्रांसैक्शन, ठीक है, या बैंक लोन सर्विस। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जो कि बैंक लोन का नहीं काम कर रही है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम मेरी क्लास का नाम क्या है, बैंक लोन सर्विस, ठीक है। मुझे क्लास बनानी बैंक लोन सर्विस। तो ध्यान से देखो यहाँ पे तीन वर्ड है, एक है बैंक, दूसरा है लोन, तीसरा है सर्विस। तो कैसे कर रहे हैं, क्लास का नेम दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास का नेम ऐसे लिखेंगे बैंक, क्योंकि भी पहला वर्ड तो हमेशा फिक्स है, कैपिटल होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड होता है, मतलब वर्ड की बात हो रही है, बैंक एक वर्ड था, लोन दूसरा वर्ड है, तो जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका पहला लेटर भी क्या होना चाहिए, कैपिटल, लोन, ठीक है। अब सर्विस क्या है, तीसरा वर्ड है, तो इसका भी नेमिंग कन्वेंशन ये है कि पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। सो जो हमारा क्लास का नेम बनेगा वो क्या होगा, बैंक लोन सर्विस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बैंक का बी कैपिटल, लोन का एल कैपिटल, ठीक है, सर्विस का एस कैपिटल, और यही हमारा क्लास का नाम होगा। तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, क्लास, ठीक है। मान लो हम कोई क्लास बना रहे हैं तो क्लास बैंक लोन सर्विस, ठीक है, ये एंड ऑफ क्लास अंदर लिख देंगे पूरा कोड, ठीक है, एंड ऑफ क्लास, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक था कि समझ में आएगा कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर दो तीन वर्ड को मिलाकर क्लास का नेम बना है तो हर वर्ड का क्या होगा, पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। वही यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल, ठीक है, राइट, अदर एज स्मॉल लेटर्स, ओके, बट, ठीक है, मान लेते हैं इफ इट हैज टू वर्ड्स और मोर देन सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर मस्ट आल्सो बी कैपिटल एंड सेम गोस ऑन, ठीक है। बैंक लोन सर्विस, ठीक है, इसके बाद और भी नाम है मान लो आगे का, तो फिर उसमें भी क्या होगा, पहला वर्ड का वर्ड का पहला लेटर क्या होने वाला है, कैपिटल हो जाएगा, दैट्स इट। सो आज का सेशन यही है, ठीक है।
सो बेसिकली स्टेप्स बताने थे और ये बताना था कि कुछ नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे फ्लो कैसा होगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो आल्सो, ठीक है। वर्किंग फ्लो, वर्क फ्लो ऑफ आवर क्लास, जो हमने क्लास बनाई है उसका वर्क फ्लो कैसा होगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारी क्लास ये थी, ठीक है, हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, वर्क फ्लो ऑफ आवर क्लास। सो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल वी, ठीक है। अब कैसे शुरू होगा, पहले तुमने दिया जावा सी डेमो डॉट जावा, क्लास कंपाइल हुई, डॉट क्लास फाइल बनी, राइट, सक्सेसफुल कंपाइल हुआ। अब तुमने दिया जावा डेमो, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजा तो एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, अब इस क्लास को पढ़ना चालू करेगा। और वो कैसे पढ़ेगा, पहले वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है, वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है, और देखेगा हाँ डेमो ये है, तो ये मतलब उसे इसी क्लास को क्या करना होगा, रन करना है। सो ये फर्स्ट यहाँ पे आया। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि मेन के बारे में एक बताया था, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेन इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ एनी प्रोग्राम, ठीक है, ये नोट रखना है, ठीक है, नोट मेन मेथड इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो मेन क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो डेमो, इसने क्लास को पिक किया, ठीक है, इसके बाद वो आया मेन मेथड को सर्च कर रहा है, तो जैसे ही उसे यहाँ पे मेन मेथड दिखा, ठीक है, तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया और ये सेकेंड मतलब इसके अंदर जाएगा। सो ये अभी क्या है, यहाँ पहुँचा, ठीक है, इस लाइन में पहुँचा, उसने अंदर देखा क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वेलकम टू जावा, तो उसने तुरंत क्या प्रिंट किया, उसने कंसोल में क्या किया, थर्ड में यहाँ पे आया और कंसोल में प्रिंट किया वेलकम टू जावा। फिर उसने देखा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो उसे समझ में आया कि उसे क्या करना है, उसे कंसोल में प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करना है। वो यहाँ पे पहुँचा, फोर्थ यहाँ तक पहुँचा। जैसे उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश की तो उसे क्या दिखा, करली ब्रेसेस दिखा, जो कि ये बोलता है कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम एंड हो रहा है। जैसे उसे ये दिखा तो यहाँ पे पहुँचा वो फिफ्थ, ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया हमारा, परमानेंटली टर्मिनेट हो गया। सिक्स्थ मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्स, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। जैसे ही मेन मेथड ख़त्म हुआ, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फिफ्थ में प्रोग्राम, ठीक है। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही उसने करली एंड करली ब्रेसेस देखा, सो ही अंडरस्टैंड्स दैट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके, सो दिस इज़ द वर्क फ्लो, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूशन इंजन कैसे काम करता है। सो यहाँ पर हमने उन चीज़ों को समझ लिया है। आगे लेक्चर में मैं JVM के बारे में ही बताऊंगा कि JVM कैसे काम करता है। और जब हम JVM को डिस्कस करेंगे, जो कि एक वर्चुअल मशीन है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्लास लोड होती है, कैसे क्लास कंपाइल होती है, कैसे क्लास एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, कैसे मेथड एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। वो सारी चीज़ें भी हम क्या करेंगे, बहुत आगे का डिस्कशन है ये, ठीक है। बेसिकली बहुत आगे, मतलब जो बहुत लेवल हाई हो जाएगा तभी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बेसिक टारगेट ये है कि हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, अपने मैसेज प्रिंट करें और हम ये भी समझें कि इंटरनली क्या हो रहा है। सो इंटरनली ये जो वर्क फ्लो दिया है मैंने, वो इंटरनली अभी फ़िलहाल इतना ही समझना है कि ये 5 चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वी विल सी अगेन थिंग्स लाइक मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें करेंगे और फिर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया है जहाँ पे हमने कंसोल पे अपना मैसेज प्रिंट किया है। सो वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। नेक्स्ट टारगेट वुड बी टू calculate things and print in screen, for example addition, subtraction, something like that. Okay, thank you, have a nice day. We'll meet in the next lecture.